नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। CIT की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। दिन थोड़े कम हैं तो इसी बीच में हम लेके आए हैं कला संस्कृति में एक टॉपिक है लोक देवता। कला संस्कृति में वैसे बहुत सारे टॉपिक हैं। लोक देवता हो गए संत, कवि, योद्धा, मेले एवं त्यौहार, आभूषण, वेशभूषा, हस्तशिल्प आदि बहुत सारे टॉपिक हैं। तो उसी में से एक टॉपिक है लोक देवता एवं लोक देवियाँ। तो आज हम इस टॉपिक को के कुछ लोक देवता हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और CIT के एग्ज़ाम में कंफर्म है कि इसी टॉपिक में से एक या दो प्रश्न तो पूछे जाएंगे। ठीक है। कला संस्कृति में 17 से 18 टॉपिक हैं, उसी में से एक टॉपिक है लोक देवता। तो इसमें से एक या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो इस टॉपिक को हम बढ़िया से कवर करेंगे और गारंटी है कि इसमें से आपका जो भी प्रश्न आएगा वो नहीं छूटेगा। ठीक है। तो लोक देवता किसे कहा जाता है? लोक देवता किसी भी पहले के ज़माने में जो व्यक्ति गौरक्षा हेतु या फिर धर्म के खातिर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता था तो उसको लोक देवता कहा जाता है। यानी कि तत्कालीन जो समाज था वो उन लोगों को लोक देवता के रूप में पूजना चालू कर दिया। ठीक है। तो उसी को हम लोक देवता कहते हैं। लोक देवता में पांच जो लोक देवता उनको पीर माना गया। ठीक है। सबसे पहला है पाबूजी, दूसरे हैं हड़बूजी, इनका पूरा नाम है हड़बूजी सांखला। तीसरे हैं रामदेव जी, चौथे हैं मेहाजी मांगलिया और पांचवे गोगा जी। तो ये एक दोहा है, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पंच पीर पदार्थ जो गोगा जी जेहा। तो ये पांच जो लोक देवता हैं इनको क्या माना गया? पीर। पीर का मतलब क्या है? पीर का अर्थ होता है देवता या साक्षात देवता जिसको कहते हैं, या पीर उनको मान लेते हैं जैसे जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं, दोनों पूजते हैं उनको, तो उनको हम लोक देवता के रूप में मानते हैं। ठीक है। और इन पांचों के अलावा और भी लोक देवता हैं, देवनारायण जी हैं, तेजा जी, मल्लीनाथ जी, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इन पांच में से सबसे पहले हम शुरुआत गोगा जी से करते हैं। ठीक है। तो आज गोगा जी के बारे में हम पढ़ेंगे और CIT में एक टॉपिक दे रखा है गोगा जी। सबसे पहला टॉपिक है लोक देवता में गोगा जी। तो गोगा जी का सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं तो जिनको हम सबसे पहले आपको बताएंगे और आप जो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। जन्म ददरेवा चूरू जिले में। विक्रमी संवत 1003। अगर ईस्वी में बात करें तो 1946 ईस्वी में। गोगा जी की माता का नाम बांचल दे, उनके पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान, जेवर सिंह। गोगा जी की शादी जो हुई थी कोल्लू ने, फलोदी में एक स्थान है कोल्लू, तो वहाँ की जो राजकुमारी थी केलम दे फलोदी में एक स्थान पड़ता है कोल्लू, फलोदी जिले में कोल्लू स्थान। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह सर्प सहित बाला लिए हुए घुड़सवारी, सर्प सहित बाला लिए हुए घुड़सवार। अब बात करें इनके उपनाम की, तो इनको जाहिर पीर के नाम से भी जाना जाता है, सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है, वीर गुग्गा के नाम से भी जाना जाता है और
विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ठीक है, इनको जाहिर पीर इसलिए कहा जाता है, जब गोरख शाह तो मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध कर रहे थे, तो मोहम्मद गजनवी युद्ध करते हुए देखकर बड़ा हैरान हुआ और उसने इनको जाहिर पीर कहा। जाहिर पीर का मतलब साक्षात देवता के समान इनको माना, तो इनका एक नाम वहाँ से पड़ गया, उपनाम जाहिर पीर। और सांपों के देवता, सांपों के देवता। और आप लिख लीजिएगा, विष्णु का अवतार भी माना जाता है और वीर गुग्गा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोगा जी का जन्म जो है, गोगा जी की माताजी बांछल ने गुरु गोरखनाथ जी की 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गोगा जी का जन्म हुआ। तो गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी, ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। उनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी। ठीक है, अब बात करें गोगा जी के बेटे का क्या नाम था। गोगा जी के बेटे का नाम था केसरिया कंवर। केसरिया कुंवर। उनके 2 चचेरे भाई थे जिनका नाम था अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन, इन्हीं के साथ में गोगा जी की भूमि विवाद को लेकर लड़ाई हो गई। और ये अर्जन और सर्जन चचेरे भाई थे, वो महमूद गजनवी के साथ मिलकर गोगा जी के साथ युद्ध किया। और गोगा जी ने इन अर्जन और सर्जन, जिनको जोड़ा भी कहा जाता है, तो इन दोनों की गर्दन काट दी। ठीक है, गोगा जी जब महमूद गजनवी के साथ में युद्ध कर रहे थे, तो चूरू जिले में जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहीं पे उनका सिर गिरा। और कहा जाता है कि वो सिर कटने के बाद में भी गोगा जी लड़ते हुए हनुमानगढ़ में एक स्थान है नौहर, वहाँ तक लड़ते हुए गए और वहाँ पे उनका दर गिरा। तो ये सिर कहाँ पर गिरा पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ददरेवा चूरू में। ये वैसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वहाँ पे उनका सिर गिरा था, ददरेवा चूरू। और धूरमेड़ी यानी जहाँ पे उनका धड़ गिरा था, तो वो स्थान हो जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में स्थान है नौहर। वहीं पे जो है इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है हनुमानगढ़ नौहर में, गोगामेड़ी। ठीक है, और इनका जो है गोगामेड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे लिखते हैं हम। ठीक है, तो ठीक है, हम आगे बात करते हैं। जो उनका मंदिर है गोगामेड़ी में स्थित, उसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण के बारे में पूछ सकते हैं। निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगर पूछ सके कि उस मंदिर को जो है वर्तमान स्वरूप किसने दिया, तो गंगा सिंह ने गोगामेड़ी को वर्तमान स्वरूप दिया। गंगा सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया। आगे बात करते हैं गोगा जी का मेला कब पड़ता है। मेला भाद्रपद महीने की कृष्णा नवमी को। गोगा नवमी को गोगामेड़ी में विशाल मेला लगता है। गोगामेड़ी में
चलिए अब आगे बात करते हैं, गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था। गोगा जी का घोड़ा, गोगा जी के घोड़े का नाम था नीली घोड़ी, और उसको गोगा बप्पा के नाम से जानते थे। नीली घोड़ी, नीली घोड़ी, गोगा बप्पा, गोगा बप्पा। अब बात करते हैं गोगा जी की जो ओल्डी है वो कहाँ पर स्थित है। ओल्डी माने जो छोटा मंदिर बना होता है झोपड़ी टाइप, उसी को हम गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। तो ये कहाँ पर बना हुआ है, तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर में बनी हुई है। गोगा जी की ओल्डी, ये कहाँ पर है, सांचौर। सांचौर में एक स्थान है किलोरियो की ढाणी, किलोरियो की ढाणी। अब एक दो बातें और रह गई हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मंदिर की तो बात हमने कर ली। अब गोगा जी के थान, गोगा जी का जो स्थान है या थान जिसको कहते हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो खेड़ी के सामान्यतः जो है खेड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान बने होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कहावत भी है, गांव गांव गोगा जी और गांव गांव खेड़ी और गांव गांव गोगा जी, ठीक है। तो गोगा जी के थान क्या है, ये सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना हुआ गोगा जी का जो स्थान है उसको थान कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं गोगा जी की राखड़ी, गोगा जिसको गोगा राखड़ी कहते हैं, ठीक है। गोगा राखड़ी, राखड़ी यानी राखी। तो ये जो जब वर्षा हो जाती है अच्छी खासी, फिर जब हल और हाली खेत को जोतने से पहले जो हल को और हाली को दोनों को ये राखी बांधी जाती है, जिसको गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। और जो रक्षाबंधन पे भी जो राखी बांधी जाती है वो गोगा नवमी यानी जिस दिन गोगा जी का मेला लगता है उसी दिन को वो हाथ से उतार दी जाती है। तो ये हुए गोगा जी की राखड़ी, ठीक है। हल व हाली को बांधी जाने वाली राखी। हाली का मतलब जो खेत हल को चलाता है उसको हाली कहते हैं। हल व हाली को बांधी जाने वाली राखी, बांधी जाने वाली राखी। तो आज का टॉपिक हम ख़त्म हुआ। तो हमारा ये जो है यूट्यूब पर पहला वीडियो है, तो आप सभी इस वीडियो को भरपूर सहयोग दीजिएगा और जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम आगे आने वाले वीडियो में पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और हड़बूजी सांकला जैसे लोक देवताओं पर हम वीडियो बनाएंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गोगा जी।